बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मोहब्बतों का में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट बात पीरज़ादा और मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। मोहब्बतों के इस सफ़र में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का। मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको मिलवा रहे हैं पीटीवी की उन अजीम शख्सियात से जिनसे होती हैं मज़े मज़े की बातें। और मोहब्बतों के इस सफ़र में हम आपको दिखाते हैं आपकी यादों के हसीन एल्बम्स, जिनमें ड्रामे हैं, गाने हैं, मज़ाहिया खाके हैं और वो सब कुछ है जो आपकी यादों में महफूज है। तो आइए मोहब्बतों के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमानों से। हमारी जो आज की पहली मेहमान है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पीटीवी के शानदार दौर का एक जाना पहचाना नाम, इनका शुमार पीटीवी के कामयाब और मकबूल तरीन अदाकाराओं में होता है। इन्होंने अपने पहले ही ड्रामे में शोहरत की बुलंदियों को छू लिया और फिर देखते ही देखते एक से बढ़कर एक ड्रामे में उस वक्त के तमाम नामवर प्रोड्यूसर्स की डायरेक्शन में काम किया। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा सादिया इमाम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे दूसरे मेहमान भी पीटीवी और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। टीवी पर काम किया तो नाजरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गए, फिल्म में जलवागर हुए तो फिल्म बीनों में धूम मचा दी। इनकी फिल्मों ने कामयाबी के एक नए झंडे गाड़ दिए। वहीद मुराद साहब के हेयर स्टाइल के साथ इनके हेयर स्टाइल को भी आवाम ने दिल से अपनाया। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बाबर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारे नाजरीन की और पीटीवी की 58th एनिवर्सरी की जो सेलिब्रेशन है उसकी खुशियों में इजाफा किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मशहूर हैं और आप क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न की खुशियां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी की 58th एनिवर्सरी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन लोगों के बिना ये खुशियां, ये सेलिब्रेशन हो जिनका एक अपना ख़ास कंट्रीब्यूशन है और आप जैसे शख्सियात का जो अपना रिश्ता है पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ। पहले तो ऑनर की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं आज। कैसा फील हो रहा है आपको आज? सबसे पहले तो यहाँ के दो खुशियाँ मुझे हुई। एक तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ मेरी पुरानी जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। आपने जैसे ख़ुद जिक्र किया अपने इंट्रो में, पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ एक रिश्ता है और इस रिश्ते के साथ बाकी सारे रिश्ते मेरे आगे चलकर बने। तो स्टार्टिंग का रिश्ता तो यही है और जूँ मैं फ्लोर्स में आता हूँ तो मैं जब भी आता हूँ टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न, तो मुझे ये फ्लोर्स याद दिलाते हैं मोहम्मद बिन कासिम की, ज़हीरुद्दीन बाबर की, वो यादें जो मैंने शीजी अपना शेरी एंड जोजी के दौरान यहाँ पे मैंने की। क्या बात है। तो वो लगता है कई आवाज़ें गूंज रही हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ अपने उस दौर में। तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है टेलीविज़न पे आके, पीटीवी पे आके उन यादों को ताज़ा करना, उन बातों को दोहराना। और आपका इस प्रोग्राम ने मेरे ख़्याल से उस यादों में चार चांद लगाए, उनको दोबारा लोगों के सामने चांद तो आपकी मौजूदगी से लग गए। हमारे इस शो आप आए और आपने हमारी खुशियों में चार चांद लगा तो दिए। हमारे साथ सादिया साहिबा मौजूद है। आपको कैसा लगा आज यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगता है। हमेशा पीटीवी लाइक फैमिली होम, आपका घर जिसने आपको पहचान दी, आपको आज इस काबिल बनाया कि पूरी दुनिया आपको पहचानती है। वरना शायद पीटीवी ना होता, मोहम्मद बिन कासिम ना होता या उलझन नहीं होती तो बहुत स्ट्रगल होती हमारी, अगर हमें सिर्फ आर्टिस्ट ही बनना होता तो। लेकिन पीटीवी आपके लिए एक ऐसा इदारा है जिसने, मैंने आर्टिस्ट नहीं बनना था, मुझे कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने कभी आर्टिस्ट बनना है। मैं तो बड़ी शाय लड़की थी। लेकिन पीटीवी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर देता है कि आपको लगने लगता है कि यस आई एम, मेरे अंदर कुछ है, कोई तो हूँ मैं जो अलग से पहचानी जा रही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रगल का पीरियड जो है ना वो पीटीवी ने आपका कम कर दिया और आपको सिखाया बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा। तो हम दोनों ने ही ये वाला पीरियड देखा है, बाबर ने भी, मैंने भी। ऑफ कोर्स ये जब बड़े मीडियम पे गए तो ये ऑलरेडी एक स्टार बन चुके थे। जीवा तक पहुंचना, बड़ी स्क्रीन पे जाना, तो सब भी कहते कि जी टीवी से हीरो लिया है, देखते हैं क्या करेगा। और इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा काम और इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी जाके छा जाना, और बहुत अरसा फिर इन्होंने बड़ी स्क्रीन को टाइम दिया। बल्कि इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैंने मौला जट देखी है, अभी तक एंड यू नो व्हाट, वो पहला शॉट जो खुला ना,
मैं लिटरली मैं थी का मतलब वो रेशम और बाबर अली को देख के ना जो फिल्म का करिश्मा है ना अभी तक वो कायम है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही पीटीवी के जो चेहरे हैं ना, जब आप पीटीवी पे उनको देखते हैं तो लोगों को यकीन माने वो ये होता है कि बुशरा आपा हो गई, बहरोज़ भाई हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मरीना हो गई, कि इन लोगों को देखो ना तो देखते लगता है कि यार पीटीवी है, कुछ पीटीवी चल रहा है। हाँ। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं लेकिन वो प्राइवेट प्रोडक्शंस में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये भी इतना ज़्यादा प्राइवेटली काम कर रहे हैं, इनके साथ रोज़ाना कोई नए आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन जो मेरा ख्याल है अपनाइयत आपको कोई पुराना आर्टिस्ट देख के बाबर आती होगी, वो नए आर्टिस्टों में थोड़ी सी एक कहीं ना कहीं खिंचाव रहता ही होगा, है ना? आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि मैं इस तो वक्त वो काम नहीं कर रही। मासूम सी लड़की जो शाय सी लड़की थी उसकी अदाकारी पर मबनी एक शोरील है हमारे पास। तो क्यों ना हम अपने गेस्ट को भी दिखाएं और अपने नाजरीन को भी दिखाएं। हाय अल्लाह इमरान, तुम मुझे ये बताओ कि तुम भाई और भाभी के बगैर कैसे रह सकोगे? देखो वो हैं ही इतने अच्छे, जब तुम भी हमारे घर में आओगी ना तो उनके बगैर, उनकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करोगी। जी, मैं अपने बलबूते पर जिंदा रह सकती हूँ, समझे आप? ये सारा झगड़ा ना शिबली के बच्चे ने खुद करवाया। ज़ैनब के हाथों पर चूड़ियां भिजवाई हैं और ज़ैनब ने आके कहा कि आनी का ड्राइवर देके गया है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बात सुनो, तुम्हारे पापा भी नीचे बैठे हुए हैं, जाओ जाके चाय बनवा के दो उन्हें। अच्छा, आप ये चूड़ियां ना बिया को दे दीजिएगा। अगर कोई तो होता, बहन भाई होते, मैं लड़ती झगड़ती जरूर मगर उनके साथ हंसती खेलती बोलती। बच्चे मासूम होते हैं, आपस में मोहब्बत करते, कम से कम ये तन्हाई का एहसास तो डेवलप ना होता मुझ में। और आपने क्या किया, सारे घर में उठा के अम्मी की तस्वीरें लगा दी और ये समझा ये बेजान तस्वीरें माँ की कमी को पूरा कर देंगी। सब कुछ तो उसी का हुआ ना। और फिर शिबली, उसने हमारी बच्चे की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी और अब कुर्बानी देने की बारी हमारी है। प्लीज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, प्लीज इस पे साइन कर दो, प्लीज मेरी खातिर, आपकी खातिर मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा मुझ पे रहम कीजिए, मेरा शौक पहले उजड़ चुका है, मेरी गोद को ना उजाड़िए प्लीज। अम्मी आप इन्हें समझाइए। नाजिया ठीक कह रही है, बॉबी हमारा खून है, हमारे पास रहेगा। आप तो एक माँ है, माँ होने के दुख को समझ सकती है आप। मर जाऊंगी अपने बच्चे के बगैर। वाह वाह वाह, जबरदस्त। बहुत खूब बहुत खूब। कैसा लगा आपको देखकर, क्या कुछ हाँ, याद आ गया? नसीब के कुछ वो देख के, नसीब ड्रामे के जो चंक्स है, कुछ ड्रामे होते हैं ना जिनमें आपको, आप भी काम करते हैं तो पता होता है कि यार ये ड्रामा नहीं मज़ा करेगा। मतलब नसीब एक वाहिद ड्रामा था, जब मैं और हिमायूं काम कर रहे थे तो मैं कहते थे यार हमने क्या कर लिया, मतलब कोई गलती तो नहीं कर बैठे कोई, मतलब क्या होने वाला है हिमायूं। वो इतना बड़ा सुपरहिट ड्रामा था कि आज भी जब कभी मैं बाहर निकलती हूँ तो लोगों को कुछ याद रहता है नसीब ड्रामा बाजी आपका हमने बड़ा देखा। तो मैं कहती हूँ कभी कभी आप कुछ चीज़ों को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं लेकिन वही बहुत बड़ा शाकार बनते हैं, क्योंकि इसमें इतना रोना धोना और फुल ऑफ ड्रामा था ये। लेकिन वही वाली बात है, लोगों को ड्रामा ही पसंद आता है तो वो, लेकिन बहुत अच्छा प्ले था बहुत। और अफशा जी, मुझे याद है अभी आपने इसमें देखा है कि उसमें मैंने ना एक्सटेंशन लगाई हुई कर ली, ये अफशा जी ने मुझे उस वक्त गिफ्ट करी थी। कहती है मैं चाहती हूँ तुम ये लगाओ, तुम्हारे से बाहर चले। तो वो आपकी ना वो वाली जो एक फीलिंग आती है आर्टिस्टों के साथ दोस्ती मोहब्बत, तो वो एक चीज़ आई डोंट नो अब भी होगी यकीनन बहुत सारे सेट्स पे मौजूद, लेकिन हमने बड़ा एंजॉय किया अपने सीनियर्स के साथ कि वो बड़ा हमें हेल्प करते थे कि कभी कोई कैरेक्टर बना रहे, साड़ियाँ पहन रहे या कुछ कर रहे कि इसके साथ ऐसा क्या करें कि बाल मेरे बहुत छोटे थे आपने देखा हो तो उसमें चेंज ओवर चाहिए था, तो उन्होंने अपने घर से एक्सटेंशंस लेकर आई थी कि मेरे पास एक्सटेंशंस है तो तुम बेटा ये लगाओ, देखो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा सा बने। तो वो एकदम से मुझे वो देख के याद आया कि अच्छा मजे की चीज़ थी। इंसान काम करता है और काम में अपनाइयत मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाबर साहब, आपने देखी हमारी शोरील सादिया इमाम साहब की
अदाकारी के तो क्या कहने, लेकिन फिर तो भी आप बताएं। हमने कहूँगा काम तो, किया हुआ है बहुत साथ। काम भी किया, और इनके वो कहते थे ना, पाकिस्तान टेलीविज़न जैसे ये ख़ुद भी कह रही थी, जब नाम आता है तो वहाँ पता चल जाता है कि ये चेहरे जो हैं वो चेहरे सिर्फ स्क्रीन की हद तक नहीं होते थे, वो लोगों के दिलों पर होते थे। एंड शी इज़ वन ऑफ देम, इनका नाम उनमें आता है। ये लोगों के दिलों में रही, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बताया कि काम किसे कहते हैं। इसमें कोई तारीफ़ वाली बात ही नहीं, जो किया वो नज़र आया माशाल्लाह, वो सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और सादिया इमाम साहिबा की शोरील भी देखी, तो अब आपके भी हमारे पास एक शोरील है, मौजूद है। तो नाजरीन आइए बाबर अली साहब की अदाकारी से भरपूर एक मुख्तसर सी शोरील देखते हैं। मेरा बस चले ना तो कोई काम कार न करूं, बस तेरे पास बैठ के तेरी सोनी आंखों की तारीफें करता रहूं। ओ भाई, मैंने सोचा तुझे आज क्यों ना अपनी हवेली में बुलाकर तेरी बांसुरी सुनूं। भाई दारे, आज ऐसी ही बांसुरी बजा कि आज से पहले तूने कभी ना बजाई हो। ऐसी बांसुरी सुना जो आज से पहले किसी ने ना सुनी हो। मोची कहता है कोई लड़का आया था तेरे घर का पता पूछने। कौन था? तू बता कौन था? मेरी जेब में 4 गोलियां, 2 सुरैया बतूल और 2 अपने दावर कमाल के लिए। समझे? उनका शहर में टुरना फिरना मुक गया। वाह वाह, कमाल कमाल, क्या बात है। आप बताएं क्या क्या याद आ गया आपको? अभी तो हमने और तफसील से आपको याद नहीं दिला तो दी ना, मैं याद मैं दिला। आपसे कह रहा हूँ, यादें तो मेरी, मैंने जब द मोमेंट मैंने जब स्टेप इन किया था तो मेरी यादें घर से निकलते ही शुरू हो गई। तो ये वो सारी चीज़ें जो आवाम ने देखी, पसंद की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जब जब लगती हैं तो जाहिर है वो नया लगता है और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत खूबसूरत। और जब हर किस्म के तारीख़ी किरदार भी आपने अदाकारी में किए हैं, एक्ट किए हैं, तो अदाकारी कैसे की आपने? देखिए अदाकारी कैसी मतलब की है, किस तरह वो तो आए आपको ये शुरुआत में आपने कैसे सोचा कि आपको अदाकारी करनी है? मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर एक एक्टर होता है। हम सब अपनी अपनी जगह एक्टिंग कर रहे होते हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे अंदर भी थी जब मैं छोटा था। अच्छा। अक्सर अपने घर वालों को ही सामने किरदार बना के मैंने एक्टिंग कर देनी। अच्छा, मतलब आपने सोचा था कि एक्टर बनना जी है? मैंने कुछ 2 चीज़ें सोची हुई थी लाइफ में, और एक तो मैंने सोचा था कि मैं क्रिकेट के मैदान में कुछ करूँगा। अरे वाह, वहाँ नहीं जा सका, तो फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा नेट प्रैक्टिस है और वहाँ जाना है, तो एक्टिंग ज़रा इसको ट्राई करते हैं। तो ये पीटीवी के दरवाजे पर कई घंटे खड़ा रहा मैं। अच्छा, बड़े बड़े एक्टर्स को देखता अच्छा, था, अंदर अरे आना वाह। जाना सबको। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन अंदर, अल्लाह ताला ने पहुंचाना था, पहुंचाया। किस तरह मेरे पास स्क्रिप्ट आया मोहम्मद बिन कासिम का, जो इसके जी, अभी जी, आपने बिल्कुल, clip भी बिल्कुल। आपने दिखाए हैं। बिल्कुल। और फिर सिलसिला, अल्लाह ताला बड़ा कुदरत रखने वाली ज़ात है, ताकत रखती है। वो जब कड़ी देने से पर कड़ी आए, जुड़ती गई और वो ऐसी बाबर जुड़ी अली कि साहब जी, जी। छाते गए। आज आपके सामने बैठे हैं, सादिया जी के सामने बैठे हैं। अच्छा सादिया, आप मुझे बताएं, आपने कभी सोचा था, आपने कहा मैं बहुत शाय आपकी पर्सनालिटी थी, तो क्या आपने सोचा था कि एक्टिंग कभी करेंगी या कर पाएंगी? मैं फ़िलहाल ये सोच रही हूँ, अगर ये क्रिकेट में जाता तो इमरान खान के बाद सबसे खूबसूरत खिलाड़ी ये होता। बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ, क्योंकि खान साहब का जो जितना बड़ा लोग फीमेल ख़ास तौर पे उनके फैंस हैं, तो इसके भी उतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होती, जो कि इवन दो अभी भी टेलीविज़न में भी है, लेकिन क्रिकेट ऑफ कोर्स क्रिकेट है, तो वो भी बड़ा अच्छा एक चॉइस थी। हाँ, बस वो तो अल्लाह की तरफ से जहाँ नसीब जहाँ दी तो डिसाइडेड, वैसे भी अल्लाह ने दी है, जी, इसमें तो बेशक। कोई रहा डाउट है। मेरा सवाल तो यस, आई एम वेरी शाय। मतलब मुझे तो कोई मैं बहुत स्कूल में थी जब मैंने यहाँ वो किया स्टार्ट, तो मेरी बहन क्योंकि इस्लामाबाद में होती थी तो जमशेद फरशोई साहब को असिस्ट करती थी, तो वहाँ बच्चों का मिलाद रिकॉर्ड होता है। जब भी मिलाद रिकॉर्ड होता था तो घर मोहल्ले के बच्चे जहाँ इकट्ठे कर लिए जाते थे, तो आलिया ने भी कहा तुम मोहल्ले की लड़कियाँ लेके और गोटे वाले कपड़े पहन के जल्दी से आ जाओ। तो मुझे ना ये चीज़
हम सबको मैं लेके और पीटीवी की गाड़ी में पानी, तो वहाँ नबीला ने मुझे देखा था। क्योंकि जीएम के कमरे में सारे जो चैनल्स होते, स्टूडियोज़ होते हैं, उनका कट हो रहा होता है। तो वहाँ उन्होंने देख के कहा कि कहीं लगा वो सादिया आलिया इमाम की बहन है, तो उन्होंने ज़रा ज़्यादा शॉर्ट नहीं लगा दिए होंगे गोटे पहने हुए, और हम भी दुरूद शुरू पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा ये बच्ची कौन है? तो उन्होंने कहा कि आलिया की बहन है। तो मुझे बुलाया गया जीएम साहब के कमरे में, तो मैं बड़ी परेशान, मैं कहा मुझे कोई गड़बड़ कर दी, कोई गलत चीज़ पढ़ दी है। अब आलिया की भी फैटी लग रही है तो मेरी भी फैटी लग रही है। तो मैं तो वैसे डरी सहमी सी अंदर की, मैं कहा क्या हुआ आलिया, मुझसे कुछ गलती होगी? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी ये नबीला है। तो मैंने कहा अच्छा होंगी नबीला कोई, मतलब। तो खैर वो मुझसे मिली, कह रही बेटा किस क्लास में? कहा 9th क्लास में हूँ। अच्छा चलो ठीक है जाओ। तो इस तरह मेरा उनसे इंट्रोडक्शन हुआ। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे मैरियट अब वहाँ बुलाया, तस्वीरें खींची टप्पू जवेरी ने मेरी। एंड जब मैं मैट्रिक में थी तो मुझे कॉल आई थी पहले कमर्शियल की। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो मैं तो फ़ोन वोन ही गिर गया ना हाथ से, जब उन्होंने कहा आपने कमर्शियल करना। मैं कहा अच्छा। तो अब्बा तो इजाज़त ही नहीं देंगे। अब्बा की तरफ से कौन इजाज़त लेगा? फिर खैर वो भूख हड़तालें शुरू हुई घर के अंदर। और फिर मेरे फुप्पा मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने पापा से कहा कि उस बच्ची में एक चीज़ है, और अगर पूरी दुनिया उस पर ट्रस्ट करने को तैयार है तो तुम क्यों नहीं ये ट्रस्ट करे अपनी बेटी पे? तो मेरे अब्बा ने आगे से कहा मैं नहीं चाहता कि मैं वो अखबार पे पकोड़े ख़रीदूँ और इस पीछे इसकी छोटी सी कोई तस्वीर लगी हो। पापा तो मेरे पप्पा ने कहा छोटी सी तस्वीर नहीं कि कोई एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हो। तो पप्पा ने आगे से कहा हो सकता है तुम अखबार पे पकोड़े खरीदो और उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें हो, तो ये भी तो हो सकता है, तो तुम एक दफ़ा जाने दो। खैर पापा ने इजाज़त दे दी और मैं वो एक पहला कमर्शियल करने आई। कमर्शियल के बाद मुझे नबीला ही कराची टेलीविज़न लेकर आई। तब ज़हीर खान साहब जीएम थे और उस वक्त काजिम पाशा साहब का ये प्रोजेक्ट चल रहा था उलझन, और पूरी कास्ट हो चुकी थी, रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे। तो ज़हीर साहब ने कहा आप बच्ची के जो है वो ऑडिशन ले लें। काजिम साहब की ज़रा आवाज़ बड़ी, अगर किसी ने उनको सुना हो तो उन्होंने कहा हम नहीं ले सकते भैया, बहुत सारी कास्ट हो चुकी है और ये वो। मैंने कहा भाई मैंने कास्ट करने को नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ तुम ऑडिशन ले लो। ऑडिशन हो गया खैर फाइनल। मैंने कहा ये तो कभी भी नहीं है, हमें तो पूछेंगे भी नहीं। और आप सोचें ऑडिशन रूम में मैं जब गई हूँ तो वहाँ बहरोज़ भाई बैठे हुए, कुर्बान जलानी साहब बैठे हुए, जीनत यास्मीन बैठी हुई, मेरा तो पैर ही हाथ पाँव काँप रहे। मैं कहा इनको तो वो है जिनको हम मतलब छुट्टी के वक्त बैठ के देखा करते थे, ये वो वाले कबाचा तन्हाइयों वाले। इस तरह की ना फीलिंग के समय उस वक्त तो फ़ोन नहीं होते थे कि हाँ जी तस्वीर खींच लें। तो हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि मैं उनको देखूँ या मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ। वो कह रही है अच्छा ये स्क्रिप्ट पढ़ ले। मैं कहा ये क्या है? कह रही है 2 कैरेक्टर है एमन और सबा। मैं कहा नहीं एमन नहीं अच्छा लग रहा मुझे, सबा नाम अच्छा लग रहा है। मुझे ये भी नहीं पता उसमें सबा हीरोइन है। अच्छा। मैंने सबा पढ़ा और मैं वापस आ गई। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे काजी साहब का फ़ोन आया गया, हाँ भाई पिंडी वापस जाना है या कराची में ही रहना है? मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ वापस, आ जाइए स्क्रिप्ट रेडी है आपका, अब आप सबा का रोल कर रही हैं। क्या बात? तो मैं कहा सबा कौन है? अरे सबा इस ड्रामे की। तो उस्ताद आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब मैं पहली बार ऑफिशियली एज सबा उन्होंने मुझे वो स्क्रिप्ट दिया और मुझसे एग्रीमेंट साइन, तो सबसे बड़ी चीज़ थी जो आज आई डोंट नो लोग समझते नहीं, वो ये था कि आपने 3 महीने जब तक ये ड्रामा ऑन एयर नहीं होता तब तक आपने कोई और प्रोजेक्ट साइन नहीं करना। पीटीवी को इतना यकीन होता था अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कि यहाँ से जो बच्चा निकलेगा या बच्ची निकलेगी वो स्टार बन के निकलेगी, ग्रूम होके निकलेगी, उसका स्टारडम अलग होगा। अगर मैं उस दौरान कोई भी उल्टा सीधा प्रोजेक्ट कर लेती, क्योंकि नई नई प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, हो सकता है मैं इस तरह सादिया इमाम कभी ना बन पाती। वो जो 3-6 महीने काजिम साहब ने मुझे ढांप के रखा, और सिर्फ ढांप के नहीं रखा, मेरा कमर्शियल लेट करवाया पीटीवी ने। मेरा कमर्शियल सेम उस दिन ऑन एयर हुआ जिस दिन मेरा पहली एपिसोड ऑन एयर हुई उलझन की। 27 अक्टूबर को मेरी बर्थडे थी, 27 अक्टूबर को पहली ये रिलीज हुआ। दोनों चीजें एक साथ ही ये कैरेक्टर था और वो छा गई और नाजरीन के दिल पर भी छा गई। और बाबर अली आपने जब एक्टिंग की शुरुआत की तो शुरुआत में वैसे ही हर चीज़ नई नई होती है। जब पहला आपका ड्रामा सीरियल चल, उसके बाद कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ कि कोई स्क्रिप्ट इतनी मुश्किल मिल गई हो आप? मैं अभी इन्हीं की बात को आगे लेके चलूँगा और इसमें आपका जवाब भी होगा। जैसे इन्होंने नाम लिया ना, ये बड़े नाम हैं। बिल्कुल। कासिम जलाली साहब, हैदर इमाम रिजवी साहब, एम ज़हीर खान साहब, अमीर इमाम साहब और सायरा काज़मी साहिबा, इन लोगों के साथ काम किया, तस्नीम असलम साहिबा।
इन लोगों के साथ काम किया तो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी और मुझे तो 1 साल तक मैं पीटीवी के लिए काम करता रहा और बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं थी। और इन लोगों के इनका बड़ापन था, जिसमें हैदर इमाम साहब और कासिम जलाली साहब, इन्होंने ही मुझे ख़ुद कहा कि अब आपको सैयद नूर साहब की कॉल आई है तो आप ज़रूर फिल्म कीजिए। तो पाकिस्तान टेलीविज़न से ही मैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग उस फिल्म से पहले हो चुकी थी। मैंने तस्नीम असलम साहिबा का पहला जो म्यूज़िकल प्ले था पाकिस्तान टेलीविज़न का, ये जहाँ के नाम से, जी जी, वो मैंने किया था। मैं और मिशी खान थे उसमें। बाद में बाकी एक्टर्स भी आए, सारे टेलीविज़न के जितने स्टार्स हैं उन्होंने भी उसमें किए। तो म्यूज़िकल हर स्टोरी थी। तो मेरी ट्रेनिंग, मुझे तो उससे पहले गाना लिप सिंग मुझे पता नहीं था, गाने क्या होते हैं, गाने के ऊपर एक्ट कैसे करना है, और उसमें मुंह खुला रखना है। ये हमने सीखा पीटीवी में कि आपने मुंह बंद नहीं रखना, लिप सिंक करते मुंह खुला रखना। और वो गाना गाते हुए फिर वो साइकिल भी चलानी, जीप भी चलानी, बोट भी चलानी, ये सब कुछ पीटीवी पे। जी जी, उस एक प्ले में वो सारा कुछ मेरी ट्रेनिंग पीटीवी से हो गई। और फिर वो फिल्म्स में गया तो मेरे लिए थोड़ा आसानी थी। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान टेलीविजन एक इंस्टीट्यूट है। आपने कहा ना मुश्किलें देखिए, मैं नहीं समझता कि आसानियों से जो चीज़ें मिलती हैं वो आगे जाके उसका पता भी नहीं चलता। तो मुश्किलात तो हम सब अपनी जगह देख रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। बिल्कुल, यकीनन। इस प्रोसेस में जब मैं काम कर रहा था पाकिस्तान टेलीविज़न में, तो जाहिर है हमारे सामने बड़े नाम थे। कभी आया तो काजी वाजिद साहब खड़े होते थे, कभी इस तरफ देखो, सारी आपको याद होगा, यहाँ देखो तो आबिद साहब आ रहे होते थे, यहाँ देखो तो मोइन अख्तर साहब मरूम आ रहे थे। मतलब इतने बड़े बड़े नाम, और आप बीच में घर से उठ के आ गए। आप क्या कहेंगे उनको, आप क्या बोल सकते हैं उनके सामने डायलॉग? पर मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। बड़े लोग बड़े होते हैं, उन्होंने हर कदम पे इन तमाम लोगों ने रहनुमाई की, हमें गाइड किया, हमें बताते रहे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को किस तरह, उसको किस तरह अदा करना है, फ़िक्रों के जुमलों के बीच में कहाँ पॉज लेना है, कहाँ जुमला रोकना है। ये सारी परेशानियाँ थी, वो आसानियों में अल्लाह ताला ने बदल दी। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मोहब्बतों के सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, जैसा कि हमने देखा कि ब्रेक से पहले बाबर अली साहब अपने ये जहां एक प्रोग्राम शो होता था मिशी खान के साथ, उसका जिक्र किया, तो क्यों ना चल के कुछ झलकियां उस शो की देख लें, आपको भी दिखाएं और बाबर अली साहब को भी दिखाएं और सादिया इमाम साहब को भी दिखाएं। हम सफर मेरे हम सफर रहना राहों में किसी छाँव में मेरे संग संग रहना। बांध लिया पैमान सनम तेरे नैनों से, बांध लिया पैमान सनम तेरे नैनों से, पूछ लिया अरमान सनम तेरे नैनों से। होने लगा जब प्यार तो ऐसे रूठ गया, आँख से गिर के शीशा जैसे टूट गया। क्या बात है, क्या बात। ये प्रोडक्शन देखिए, बिल्कुल मैं जिसका जिक्र कर रहा था, और ये सारी ट्रेनिंग देखिए। ये ट्रेनिंग मेरी काम आई फिल्म में, जब मैंने जानू सुंदरा गाया तो ये ट्रेनिंग थी पीछे। अरे वाह, जबरदस्त। आपके बालों को आपके फैंस, आपका जो स्टाइल था वो भी कॉपी करते थे, तो उस हवाले से बताएं। इससे इस जहाँ कॉपी करते थे वहाँ मैंने बड़ी बड़ी शर्मिंदगी भी उठाई। हाँ, मैं आप यकीन कीजिए, मैं अपनी वालदा मेरे हम लोग इकट्ठे हो गए, लाहौर अम्मी आ गई कि चलो ग्रॉसरी मेरे साथ चलो। तो ग्रॉसरी करना मेरे आज भी शौक़ है। तो मैं वालदा के साथ गया तो वहाँ ना और भी
ख़वातीन थी मेरी अम्मी की एज की, उन्होंने मुझे अक्सर घेर लेती थी, क्या तुमने हमारे बच्चे ख़राब कर दिए हैं, ये बाल कटवाओ। ज़ाहिर है प्यार मोहब्बत तो एक अपनी जगह, उनकी दुआएं तो देती थी, कहती थी बेटा बाल कटवाओ, हमारे बच्चे बाल नहीं कटवा। ये आप यकीन कीजिए आलम था। तो अम्मी का क्या रिएक्शन होता था, वो क्या कहती थी? अम्मी तो बस कुछ नहीं, बस चुटिया बांधती रहती थी। अरे वाह, क्या बात है। चंपी, मालिश और चुटिया। अभी तक मेरी जो चंपी है मेरी वालदा ही करती है। बहुत। और आपने जिक्र किया जानू सुन जरा का, तो आपकी आवाज में हो जाए तो क्या बात। अच्छा जानू तो नहीं, मैं कुछ और आपके लिए गुनगुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह, मैं कुछ और गुनगुना देता हूँ। चले मानू सुन जरा कर लेते हैं। इसका ज़रा साउंड ज़रा हल्का सा एक एको दे दें थोड़ा सा। हेलो हेलो। ये एक बेटी के लिए सॉन्ग है। तो मेरी सभी औलाद अपने दिल के करीब होती है, तो औलाद आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बेटी है, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे। और मैं भी 2 बेटियां एक बेटा है माशाल्लाह। तो एक मेरे दिल के बड़े नज़दीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने अपनी फिल्म्स में एक गाना आया था जो नदीम बेग साहब के ऊपर था। दिल मेरा शीशा जिसमें सजाए मैंने तेरी तस्वीर, अपनी उम्र भी तुझको लगा दूं, माने अगर तकदीर, मैं ना रहूं तो इस दुनिया में तू हो मेरी तस्वीर, तेरी आँखों में मेरे सब अरमां, तू है दिल की धड़कन, तू है मेरी जान, तू है दिल की धड़कन। थैंक यू। आपकी बेटी से मैं कहना चाहूंगी और पापा इज मिसिंग यू। हाँ ऑलवेज, हर वक्त हर लम्हे। और ऐसा कोई दिल को छू जाने वाला आपने जो सॉन्ग गाया, और सादिया इमाम साहब अभी इमोशनल हो गई, हम देख रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये बेटी लव ही एक ऐसा ही है, सही बात है, आपको वैसे इमोशनल कर देता है। exactly. आप अपने बाप से कनेक्ट कर लेते हैं, आप अपनी औलाद से कनेक्ट कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वर्ड ही ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यही वो, सॉरी मैं आपकी बात, ये वो स्टूडियो था जहाँ मेरे फादर मेरे साथ आया करते थे। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मुझे याद है कि स्टूडियो बी में वो मेरे साथ बैठे हुए थे और काजिम साहब एक सीन रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वहाँ उनको एक ना कहेंगे नकवी साहब आप ज़रा कोट पहनकर, हमारे पापा ने कहा हम उनको मना कर रहे हैं, आप हमसे एक्टिंग करवा तो मुझे याद है पापा ने एक बड़ा अच्छा सीन भी किया था उसमें, और वो मेरे साथ ही सीन था। तो पापा बात बात में मुझे डांट भी रहे थे। मैं कहा पापा आप इसमें आर्टिस्ट आपकी बॉस। तो वो कुछ चीज़ें वो मुझे एकदम से बैठी वो स्टूडियो बी और वो चीज़ें ना कनेक्ट करते हैं आप फिर। क्या बात है, क्या बात है। तो मैम मुझे ये बताएं कि कोई आपने इतना काम किया है, ऐसा कोई को स्टार आपका, को एक्टर जिनके साथ आप कंफ्यूज हुई या फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा काम करना? ज़्यादा साहब। अच्छा। ओह माय गॉड, उस्मान साहब के साथ मेरे लिए काम करना सबसे मुश्किल काम था। लाहौर में जब मैंने काम किया, और मैं कहती हूँ उसके लिए समीरा पीरज़ादा ने मुझे बहुत हेल्प की। मैं प्रोजेक्ट करने गई फैसल बुखारी साहब का, तो वहाँ उस्मान साहब की मैं सेकंड वाइफ बन रही थी, और पहला सीन था फैसल भाई ने कहा, मैंने बड़ा ग्रेंजर इन्होंने काम किया फैसल भाई के, आपको पता है ये कैमरा चलना है थे इधर, तो तू उनके आधी उर्दू और आधी पंजाबी में, और तूने इधरों ही एंटर होना है, तो कैमरा तेरा तो फोकस शिफ्ट करके ना उस्मान जी ते गाड़ी ते आना, तो गाड़ी ए बड़ी शॉर्ट ते आ रही है, फिर गाड़ी रुकेगी, तेरा फिरना है, पूरी साड़ी दा आंचल है, तू भागते हुए जाना है और वहाँ रुक जाना है। मतलब उन्होंने गाड़ी खोली और ये पहला इंट्रोडक्शन होगा मेरा, चेहरा अब तक नहीं दिखा, उस्मान साहब का दिखा, उस्मान साहब से पूरा 360 घूमना है कैमरा और मेरे चेहरे पर आना। वो बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं पूरा वो हमने 1 टेक किया और जाके मैं रुकी, और क्या उनकी आंखें थी, अजीब ही कोई मुश्किल काम था। मैं रुकी, मैं कहीं और वो नहीं यूँ घूम गए, मैं यूँ हो जाऊँ, ऐसा कि क्या हो गया है, पता नहीं इनसे कि नहीं देखे ना, नीचे देखे, इनको समझ नहीं आ रही मुझे क्यों देखे। कह रहे बेटे मैं हीरोइन देख
मैं कहीं ज़्यादा देख रहे थे कि कम देखे। तो एक कंफ्यूजन थी। फिर समीना पीरज़ादा जी को बुलाया गया, कह लेंगे भाई ये मुश्किल हो रहा है, और बड़ा हैवी निका ड्रामे का नाम था और डॉक्टर डेनिस आइजक का स्क्रिप्ट था, सो ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट ना। तो वो खैर फिर वो आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कह रही फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं जो आपकी साथ साथ एक कहते हैं तरबियत चल रही होती है, तो उन्होंने कह ली कि देखो बेटा तुम जिस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर में रहो, तुम भूल जाओ ये उस्मान पीरज़ादा हैं, तुम भूल जाओ मैं समीना पीरज़ादा हूँ, क्योंकि वो भी थी उसमें उनकी फर्स्ट वाइफ बनी, तुम भूल जाओ, तुम पहले उस कैरेक्टर को फील करो, तुम उस कैरेक्टर के अंदर जब तक नहीं जाओगी तब तक तुम इन आंखें नहीं मिला पाओगे। क्या बात। तुमने इनको भी इस जगह इस पेडेस्टल पे रखा है, इस पेडेस्टल से उतार के इनको यहाँ रखो अपने हीरो के तौर पे, अपने उस कैरेक्टर में लेकर आओ। वो इतना मेरे लिए आसान हुआ। उसके बाद हमने वो जब स्क्रिप्ट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें सीन कुछ ऐसे थे जिसमें बहुत ज़्यादा डायलॉग बोलना और बड़ा फिजिकल होना था, बड़े बहुत सारी चीज़ों में, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस वक्त के बाद वो चीज़ें फिर बहुत आसान हुई मेरे लिए। तो वो एक वाहिद आर्टिस्ट है जिनके साथ मुझे काम करना, वरना तो किसी आर्टिस्ट के साथ इतना मुश्किल नहीं लगा। और एक शाहिद साहब के साथ जब मैंने काम किया तो वो मुश्किल था, क्योंकि शाहिद साहब को मेरे अंदर बाबरा जी दिखती थी तो उनके लिए मुश्किल था, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। और वो कहते थे कि ए कुड़ी कितों फाड़ के लाया है, बाबरा है छोटी जी बाबरा, कितों लाया तुम। तो वो एक मुझे बड़ी यादगार चीज़ है। क्या बात है। तो बाबर साहब आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया कभी? मुश्किलात तो नहीं, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात आप मैं समझता हूँ कि केमिस्ट्री मैच ना हो रही हो, तो आप मेरे ख्याल से किसी भी आर्टिस्ट के लिए वो मुश्किल होता है। लेकिन मैं बहुत लकी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सेट का माहौल ऐसा रखता नहीं है, यानी जब मैं आ जाता हूँ तो फिर मेरी कोशिश होती है कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं। क्या बात है। तो मुझे नहीं लगा मेरे सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामों में अदाकारी और फिल्मों में अदाकारी में क्या फ़र्क दिखा? देखिए दोनों की आँख तो एक ही है, कैमरा ही है। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरा पहला घर, मेरी पहली ट्रेनिंग तो पाकिस्तान टेलीविज़न है। जी। तो ट्रेनिंग यहाँ से लेकर ही मैं वहाँ गया हूँ। तो जो मुश्किल मरहला था वो मैंने तो अबूर कर लिया, फिर आगे कैमरा ही था। एक बहुत मज़ेदार किस्सा आप सुना रहे थे जब हम ब्रेक में थे, मैं चाह रही हूँ नाजरीन के साथ भी आप शेयर करें, जब आप वॉक कर रहे थे और फिल्मों में किस तरह चला जाए। मैं भी अभी ब्रेक में आप लोगों को बता रहा था, सादिया को भी मैंने बताया, मैं चाहूँगा नाजरीन भी सुने कि मुझे ना जब मैंने जीवा की उस वक्त तो वज़ीराई के फ़ोन आ रहे थे, तो मेरा एक फ़ोन पे नज़र थी कि ये फ़ोन क्यों नहीं बज रहा। वो था कासिम जलाली साहब का। अच्छा। हमारे उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे पहले डायरेक्टर भी हैं, हैदर इमाम साहब हुए। ये कासिम साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा उल्लू तुमने क्या किया। मैं कहा सर आपके उस्ताद हो, आपकी। मैंने कहा सर बहुत तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मुझे तुमसे ये तुमने मुझे मिलो फ़ौरन। मैं शाम में खैर उनके घर गया तो उन्होंने बताया तुमने चार्ली चैपलिन वॉक की है जीवा में, तो हीरो की ये वॉक नहीं होती। अच्छा। आप यकीन कीजिए उस वक्त सेट पर कोई 60-70 फिल्में थी मेरे पास, फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी, तो बाकी सब फिल्मों में सब एक्टिंग एक जगह, मैं अपनी वॉक पे ध्यान देने लग पड़ा। वाकई मेरी वो पाँव ऐसे चलते थे, तो मुझे जो हीरो की वॉक है वो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम कासिम जलाली साहब ने, हैदर इमाम साहब, इन लोगों ने गाइड किया। आपने वॉक कैसे करनी है, एक मैनरिज्म साहब के लिए तालियां। और वरना तो वो ऐसे ही पाँव मेरे वैसे ही रह जाते। क्या बात है, बहुत खूब। और इन्हीं लोगों से सीख कर जब आप जैसे सितारे उभरे हैं, तो वो अब हमारे लिए नई जनरेशन और जो नई अदाकारी में लोग आ रहे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने पहले सोचा कि मैं क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट था, फिर आपने सोचा कि नहीं ये थोड़ा मुश्किल है तो एक्टिंग, जब एक्टिंग आपने स्टार्ट की तो आपको क्या लगा कि आसान जगह आ गया या यहाँ भी बहुत मुश्किल? नहीं, आसानी तो देखिए, आसानियाँ तो अल्लाह ताला ही आपके लिए पैदा करता है। इंसान के बस में तो हम एक दूसरे के लिए परेशानियों का बायस ही बनते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा ये कहता हूँ कि एक फार्मूला जो मैंने अपने अब्बा जी से सीखा कि आप दूसरों के लिए इतना ईजी हो जाएं, इतना आसान हो जाएं कि वो आपके लिए मुश्किल ना बने। बेशक। आप देखिए, एक ये भी आर्टिस्ट है, अब जब सेट पे आते हैं, जब आप काम करने आते हैं, तो मेरे घर में क्या चल रहा है, इनके घर में क्या चल रहा है, ये एक अलग पार्ट है। हमने उधर आके एक कैरेक्टर को निभाना है, उस एटमॉस्फेयर में जाना है। और अब तो खैर वो बात नहीं रही, अब तो 3 महीने कह रही थी ना कि अब तब तक आपने को प्ले नहीं करना। अब तो 3 महीनों में 7-8 तो बन चुके होते हैं, 7-8 प्रोजेक्ट बन चुके होते हैं। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि इस लिमिटेड टाइम में जहाँ आपने 14, 15, 16 सीन पर डे करने हैं, तो आप उसमें रहकर अपना काम कीजिए। और आप
जितना भी हो सके तो कोशिश कीजिए अपने काम के साथ दयानतदारी करें, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला उसमें खुद ही बरकत डाल देते हैं और आपको किसी के लिए परेशानी का बायस ही नहीं बनते आप। ऐसा ही है बिल्कुल। और इतना खूब गाते हैं आप, कभी गुलकारी का ऑफर है? जी मैंने बिल्कुल बड़ी कोशिश की। मैंने कहा ना वॉशरूम से ड्राइंग रूम तक आता हूँ और ड्राइंग रूम से फिर कहीं मैं कहता हूँ बस यहीं रहूँ। इधर हम सादिया साहिबा आप फरमाइश करें कि नहीं अब तो गा दिया है। यहाँ पे नहीं, हम आपको एक और जो है आप हम सुनना चाहते हैं। और सादिया साहिबा प्लीज। हाँ भी कुछ तो अब मैं यहाँ पे चले मैं जी प्लीज। अभी हमने एक मेरे दोस्त हैं सजाद अली, मेरे दिल के बड़े नज़दीक हैं, हम नेबर भी हैं और नेबर जैसे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते खाने पे बुला के जी नहीं वो तो मैंने मजाकन कहा। खाने पे तो हमने इंशाल्लाह जाना है, जब वो बुलाएंगे तो वो अपना कॉन्सर्ट छोड़ देंगे मेरे लिए। तो उन्हीं की एक चीज़ मैं गुनगुना देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं रावी गुनगुना देता हूँ। कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई ते वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई। बेगाने दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला। बहुत खूबसूरत सा कर दिया। बस वो मुख्तसर ही अच्छा लगता है जिन्होंने इतना गाया है, उन्होंने इतना अच्छा गाया है तो मैं ड्राइंग रूम की हद तक मैं कहती हूँ ये भी बड़ी जुर्रत होती है कि आप किसी बड़े सिंगर को इस तरह, और इन्होंने तो इसमें कोई शक नहीं, आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। आपने कभी गुनगुनाया? नहीं, मैं तो कोशिश भी नहीं करती क्योंकि मेरे लिए बदर खलील साहिबा ने कहा मुझे इतनी याद आती है बदर आपा, वो एक दिन कहती है कितनी ही सुरीली आर्टिस्ट है उतनी बेसुरी है। तो ये इतना सुरीली है लेकिन बेसुरी है, वाह कितनी सुरीली आर्टिस्ट है लेकिन उतनी बेसुरी है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये ना मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा, सिर्फ गुनगुनाना ही सुरों में नहीं होता, सुर आपकी एक्टिंग में भी है। जो आप इतना अच्छा काम करती हैं तो आप उनको सुरों की पहचान है तो आप काम करती हैं ना। बिल्कुल, ये अगर सुर ना हो तो आप काम ही ना कर सकें। तो वो जितना मुझे आज तक उनका जुमला नहीं भूलता है। भी पता नहीं क्या था वो सेट पे मैं उन्हें छेड़ी थी गाने गा के ना, तो कहती जितनी सुरीली है ना उतनी बेसुरी। तो मैंने कभी कोशिश नहीं की गाना गाने की क्योंकि अच्छा आपने माशाल्लाह इतना काम किया है, तो कोई ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक आपके दिल में है कि मैंने करना है या मैं करूंगी इन फ्यूचर? नहीं, मेरा ख्याल है कोई कैरेक्टर ऐसा बचा नहीं था, चाहे यंग टू ओल्ड हो। मुझे नहीं लगता कि कोई स्क्रिप्ट बचा हो जो सादिया ने किया हो। 22-23 साल में मैंने इतना काम किया कि बहुत सारे ड्राम तो मुझे खुद भी नहीं याद है उसमें, लेकिन कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे बड़े गहरा असर डाल के जाते हैं। इसी तरह मेरे जिस पे मुझे नेशनल अवार्ड मिला था वो उम्मीद था एक ड्रामा, और वो उसको भी काजिम साहब ने ही डायरेक्ट किया था, और वो बड़ा खूबसूरत वो ओरिजिनल स्टोरी थी हैदराबाद की। एक बच्ची अपने वालिद साहब के साथ, वालिद जो है वो उसके सौतेले होते हैं और वो उसके साथ किस तरह ज़्यादती करते हैं। अब आप सोचें इतना सेंसिटिव टॉपिक वो पीटीवी ही निभा सकता है। ये स्टूडियो बी में उसका सेट लगा था, 1 टेक शॉट था और पूरा जो सेट था कैमरा पूरा ऊपर से आना था। उसकी रिहर्सल ही हमने 2 दिन की थी, 2 डेज हमारी उसकी सिर्फ रिहर्सल। क्योंकि उसमें आपके वालिद साहब का कैरेक्टर किसने किया था? वो मेरा ख्याल है सबा हमें वसीम अब्बास साहब ने किया था। अच्छा। तो वो हुआ क्या था कि उसमें पूरा जो वो था पूरा जिप के ऊपर चलना था, क्रेन के ऊपर, और पूरे घर में मैं भाग रही हूँ क्योंकि बाप से छुप रही हूँ, और बाद में जाके मैं एक ड्रॉ के अंदर छुप जाती हूँ ना कि मुझे लगता है मैंने कपड़ों में, और वो इतना खूबसूरत कि किस तरह वो एक कमरा खोलता हुआ वो आता है और वहाँ से सिर्फ वो कपड़ा खींचता है और वहाँ वो ब्लैक हो जाती है स्क्रीन ना। तो वो मैं कहती हूँ कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को, और फिर जो मेरी आवाज़ें, मेरा चीखना, मेरा रोना, यकीन माने वो मैं आज भी नहीं भूलती। काजिम साहब ने मुझे वो एक ऑडियो खुद करके दिखाई थी। मुझे
फील करवाया था कि अगर तुम्हारा कोई दुपट्टा खींच रहा है तो तुम्हें उस वक्त क्या फील होगा और तुम्हारी आवाज़ कैसी होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ें आप वाकई सीख लेते हैं और कर लेते हैं। तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती मैं कहती काजी साहब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, पीटीवी है ये कैसे रिकॉर्ड होगा, और ये कोई फिल्म थोड़ी है। कह रहे बेटे ये रिकॉर्ड नहीं होना, ये तुम्हारी ऑडियो पे जाएगा सारा, ये सारा स्क्रीन ब्लैक होती जाएगी, वही कैमरा वापस आ रहा है और तुम चीखती जा रही हो, और वो तुम्हारी एक्टिंग है जो बता रही होगी ऑडियंस को कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। और अब उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला था, तो वो मेरी जिंदगी का एक यादगार स्क्रिप्ट है। तो तालियां बनती हैं थैंक यू जी इस कैरेक्टर पे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था। और उसमें मेरा ख्याल है आर्टिस्ट का तो कमाल होता ही होता है, लेकिन जितना बड़ा कमाल उसमें एज अ डायरेक्टर काजिम साहब का था, वो हम सब कुछ तो पिनट थे, क्योंकि वो मोहरे तो वही खेल रहे थे और वो उनका उनके टॉपिक इतने यूनिक होते थे। यहाँ भी आए थे तो उनकी डिस्कशन, उनकी चीज़ें इतनी यूनिक कि हम तो वो सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपने इतना काम किया, आप मुझे बताएं कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके लिए चैलेंजिंग था। और वैसे तो आपने इतना काम किया और हर कैरेक्टर को आप माशाल्लाह इतने अच्छे से निभाते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कैरेक्टर? अल्लाह का करम। चैलेंजिंग ये पाकिस्तान टेलीविजन पर ही चला मेरा लंडा बाज़ार, जिसका आपने अभी क्लिप भी दिखाया। ड्रामा था। अच्छा, उसमें चैलेंज ये था कि उसकी जो बदमाश, उसका जो बॉडी लैंग्वेज और ये सब, इसमें मुझे काफ़ी हेल्प किया खलील रहमान कमर साहब ने। उनके लिखे हुए डायलॉग बोलना बड़ी बात होती है, फिर वो मतलब उसमें डायलॉग एक क्या, मैं उसकी क्या तारीफ़ करूं। उसमें मैं कम बोलता था, लेकिन इतना ही बोलता था जब कोई ज़्यादा बोले चल रहने दे। इस पे सजाद का गाना भी है, चल रहने दे। अच्छा, तो वो एक फ़िक्रा एक ऐसा आया, एक उन्होंने डायलॉग लिखा और मुझे वो भूलता ही नहीं है कि मैं बदमाश हूँ और मैं अपनी मंगेतर को कह रहा हूँ कि तू आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगी। कहती क्यों नहीं जाऊँगी? कहता 16 तूने पढ़ी है, 4 महीने 20 से गुजारा हो जाएगा। आई मीन ये वो चीज़ें, अब इसको बोलना आएगी, वो सेट पे प्रैक्टिस कर करके ये चीज़ें बोल के दिखाएं। ये ऐसे ही बोला था, आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी। आपने बोलना है क्यों नहीं जाऊँगी? जोरा, आज के बाद तू कॉलेज नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊँगी? 16 तूने पढ़ी है, 4 महीने 20 से गुजारा हो जाएगा। कोई बात आगे ये नहीं थी ना, कह रही है कोई गल बहुत खूब। अच्छा, आगे आपने अदाकारी भी की और सिंगिंग भी माशाल्लाह बहुत खूब करते हैं, गानों पे लिपसिंग भी आपकी बहुत, फिल्म आपकी पिक्चराइज हुए हैं गाने, प्रोडक्शन, डायरेक्शन। जी, मैंने बेतहाशा गाने अपने ऊपर खुद भी पिक्चराइज किए हैं। अच्छा, बेतहाशा, अब उनके नाम इसलिए मैं ले सकता, वो क्रेडिट्स होते हैं फिल्म डायरेक्टर के, डांस डायरेक्टर के, कोरियोग्राफर जो होते हैं, लेकिन मैंने सारे पंगे जो कहते हैं ना लिए हुए हैं। अच्छा। वक्त के साथ साथ। लेकिन फुल फ्लेज मैं इसलिए नहीं आया कि अभी मैं समझता हूँ कि अभी तो स्टार्ट है, तो अभी आप तो लर्निंग प्रोसेस है, मैं सीख रहा हूँ। हाँ, जिस दिन मैं डायरेक्शन करूँगा, कोई मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर फिल्म ही करूँ इंशाल्लाह। क्या बात है, हमें इंतज़ार रहेगा फिर बाबर अली साहब की इंशाल्लाह फिल्म ही करेंगे। और फिल्म में खुद नहीं होऊंगा, मेरे ख्याल से तभी इंसाफ हो सकता है, दो चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात, और इंतज़ार रहेगा हमें भी और नाज़रीन को भी बाबर अली साहब की इस फिल्म का। चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे नाज़रीन के लिए एक छोटा सा मैसेज दे दें। देखिए, जहाँ भी रहें आप लोग खुश रहें और कोशिश करें कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि दूसरों के लिए परेशानी का बायस ना बने, खुश रहें। मुख्तसर सी ज़िंदगी है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, उस पर शुक्रगुजारी करें और अपनों से प्यार करें। और अपनों के अलावा आपके दाएं बाएं बहुत से लोग हैं जो आपके प्यार के मुस्तहिक हैं, उनसे प्यार से बोलिए, दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। सादिया साहिबा, आप भी मैसेज क्या? बिल्कुल दूंगी मैसेज। मेरी ज़िंदगी का मैंने बहुत देर से सीखा, लेकिन अब सीख लिया है। हमारे वालिदैन शायद हमें ये बात समझाने में उस तरह कभी कभी कामयाब नहीं हो पाते। अपने रब से दोस्ती कीजिए, उससे खौफ नहीं खाना। मेरा बेहतरीन दोस्त मेरा रब है, और मैं चाहती हूँ कि आपका भी बेहतरीन दोस्त आपका रब हो, क्योंकि जब हम अपनी माँ को गुदगुदी करके पेट पे भर्र करके मना लेते हैं, उसके आगे तो एक मक्खी के बराबर आंसू आ जाए तो वो मान जाता है। तो उससे डरना नहीं है। मेरी बेटी से भी अगर आप पूछेंगे ना कि मीरा हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो हमेशा वो कहती है गॉड इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी ये है कि मैंने उसको उसके करीब किया है।
आप भी अपनी ज़िंदगी में लाइए कि उसके करीब हो जाइए, बाकी सब तो है ही आपके करीब। बहुत खूबसूरत बात और बहुत मशहूर है आप दोनों के कि आप लोग टाइम निकाल के आप हमारी लोगों ने इन बड़ा खुशियों अच्छा में- किया, आपने बहुत बड़ा अच्छी, अच्छा, माशाल्लाह। वेल डन जाते जाते बच्चों। हमें भी थैंक कुछ यू tips सो दे मच। दें। भाई आप आप बताएं, जैसे आप लोग आए, फीमेल टिप इतना दें, आप अच्छा किया बोल रहे प्रोग्राम। और इतना अच्छा एक्सप्रेशन के साथ और फ्लुएंट बोला। बहुत शुक्रिया। कार्ड की जरूरत नहीं थी, Again, पता PTV था। ट्रेनिंग। बहुत हाँ शुक्रिया। पीटीवी, ये ट्रेनिंग आपका आहिस्ता आहिस्ता आगे काम आएगी। ये बहुत चीज़ें शुक्रिया आई वाज आपका वेरी और- नर्वस कि मुझे आप दोनों के साथ बैठना था। लेकिन नाजरीन क्योंकि वक्त का तकाजा है और हमें वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है कि वक्त की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी होती है और आज का हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ जाता है और कल हम नए मेहमानों के साथ 1 से 2 बजे तक लाइव आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, फी अमानी।